दोस्तों हमारी दुनिया की इस क्रिएशन से लेकर आज तक जानवरों की ना जाने कितनी नस्लें पैदा हुई और मिट गईं। दोस्तों जिसकी एक मिसाल डायनासोर है, जो कभी हमारी ज़मीन पर चलने फिरने वाली सबसे बड़ी मखलूक थी, लेकिन आज इन्हें हम सिर्फ मूवी में देखते हैं। यही तो वजह है कि मेडिकल साइंटिस्ट और वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स इन जानदारों की नस्लें बचाने में लगे रहते हैं, जो मुकम्मल ख़त्म हो जाने के खतरे से दो चार हैं। दोस्तों इस दुनिया में अगर किसी जानदार के सिर्फ 2 फीमेल ही बचे हों तो फिर इनकी नस्ल को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, गैंडे की इस किस्म की नस्ल के सिर्फ 2 फीमेल ही बाकी बचे हैं इस दुनिया में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मेडिकल एक्सपर्ट्स गैंडे की सास किस्म की नस्ल को बचाने के लिए क्या इकदाम कर रही हैं, और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि राइनो की नस्ल बचाने के लिए इसके सींग क्यों काटे जा रहे हैं। दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए। दोस्तों ये बात है 2013 की, जब आयरलैंड के एक म्यूजियम में नकाब में छुपे चेहरों में चंद लोग एक अंटीक छुपाए भाग गए। अगले रोज़ म्यूजियम की इंतजामिया ने जब चोरीशुदा सामान की लिस्ट देखी तो इनके होश उड़ गए, क्योंकि चोरों ने ना तो ज्वेलरी चुराई थी और ना ही कोई रकम वगैरह, बल्कि उस म्यूजियम में ममीफाई किए हुए 4 राइनोज के सर और सिंग चोरी करने के लिए दाखिल हुए। इससे पहले कि आप इन चोरों को स्टूपिड कहें तो आपको बता दें कि इन राइनोज के सिंगों की 5000 यूरो से भी ज़्यादा कीमत थी, जो म्यूजियम में पड़ी हुई किसी भी चीज़ से ज़्यादा कीमती थे। यानी कुदरत ने जो सिंह इसे हिफाजत के लिए दिया था, वही सिंह आज इसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। और यही वजह है कि राइनोज की इस दुनिया में बड़ी तेज़ी से पॉपुलेशन में कमी आ रही है। इतनी कमी के वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स का मानना है कि हो सकता है कि आइंदा चंद सालों में राइनोज की पूरी नस्ल ही ख़त्म हो जाए। यही वजह है कि दुनिया भर के मेडिकल साइंटिस्ट और वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स राइनोज की कम होती हुई तादाद को बचाने के लिए सरदर्द की बाजी लगाए हुए हैं। खसूसन इनका फोकस अफ्रीका में मौजूद वाइट नस्ल पर है, जिनमें से सिर्फ 2 फीमेल राइनोज ही बची हैं। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में वैसे तो कई साल पहले नादरन वाइट काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद थे, लेकिन फिर इनका सिंग हासिल करने के लिए जब शिकारियों ने इन्हें बेदर्दी से कत्ल करना शुरू कर दिया तो आहिस्ता आहिस्ता अब वो दिन आ चुका है कि अब इसकी नस्ल की सिर्फ 2 मादा ही बची हैं। तो अब राइनो की इस खास नस्ल को ख़त्म होने से बचाने के लिए आखिर क्या किया जाए, क्योंकि किसी भी जानदार की नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए नर और मादा दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। ये सवाल तमाम साइंटिस्ट ऑफ मेडिकल और वाइल्ड एक्सपर्ट को परेशान किए हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये खतरा भी मौजूद है कि राइनो की इस नायाब नस्ल की दोनों मादाओं को भी कोई शिकारी कत्ल न कर डाले। तब इस जंगल में इनकी सिक्योरिटी किसी भी मुल्क के प्रेसिडेंट से भी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। जंगल में हर वक्त गन्स लिए हुए सोल्जर्स इनके साथ साथ चलते हैं, और ये दोनों मादा राइनोज जिस कदर इन सिक्योरिटी गार्ड से मनूस हो चुकी हैं और इनके इर्द गिर्द कम्फर्टेबल हैं, लगता यूँ है कि इन्हें भी एहसास हो चुका है कि वो इस दुनिया के लिए कितनी इम्पोर्टेंट हैं। तभी तो इनके साथ मुकम्मल आराम से रहती हैं, वरना अपने इर्द गिर्द इतने सारे लोग देखकर ये राइनोज कब के इन पर अटैक कर चुकी होती। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड 2 मादा राइनोज को कत्ल होने से तो बचा सकते हैं, मगर सवाल फिर वहीं पर खड़ा है कि आखिर इनकी नस्ल को आगे कैसे बढ़ाएंगे। मेडिकल साइंस के पास इस बात का जवाब ये है कि बाज़ जानवरों की स्पीशीज़ में ऐसा प्रोडक्शन सिस्टम ऑलरेडी मौजूद होता है जिसमें फीमेल को मेल की ज़रूरत ही नहीं होती। पैथोजेनेसिस नाम इस प्रोसेस में फीमेल के सेल्स खुद ब खुद डेवलप होते हैं, और इसकी एक बड़ी मिसाल छिपकली और दिमक है। और कुछ साल पहले तो एक फीमेल शार्क ने बेबी शार्क को जन्म देकर सबको इसलिए हैरान कर दिया कि इसका पिछले कई बरसों से मेल शार्क के साथ कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं था। और इस शार्क से भी ज़्यादा मेडिकल एक्सपर्ट्स को हैरत के समंदर में डुबोने वाली 11 साल फीमेल पाइथन थी, जिसने बिना किसी मेल पार्टनर के तलक बनाए अंडे देकर इन्हें हैरान कर दिया। लेकिन बदकिस्मती से ये फिनोमेना अकेली रह जाने वाली इन दोनों फीमेल राइनोज पर पूरा नहीं उतर सकता, क्योंकि राइनोज का शुमार मैमल्स में होता है और मैमल्स का रिप्रोडक्शन सिस्टम बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। अब यकीनन आपके दिमाग में ये बात भी चल रही होगी कि फिर तो इस राइनो की नस्ल को बचाने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट्स ने इस पर भी अपना वर्क कर रखा है, और इनके पास रेयर नॉर्दर्न वाइट राइनो के मेल फीमेल जीनियाती मटेरियल मौजूद हैं, जिन्हें वो किसी भी मादानों की बॉडी में डालकर इनकी नस्ल आगे बढ़ा सकते हैं, और इस पर काम भी शुरू किया जा चुका है। वैसे इंसान अगर ये टेक्निक पहले डेवलप कर लेता तो कितने ही जानदार इस ज़मीन से ख़त्म होने से पहले बच जाते। वैसे खुदा जो चीज़ करता है वो इंसान के हक में बेहतरी होती है, वरना सोचिए कि हज़ारों साल पहले दुनिया से ख़त्म हो जाने वाले टाइटनबोआ सांप या फिर डायनासोर्स वगैरह इस वक्त दुनिया में फिर रहे होते तो हमें हर वक्त अपनी जान का खतरा ही रहता। लेकिन राइनो दोस्तों इंसान के लिए ख़तरनाक नहीं है, मगर इसके बावजूद वो दुनिया से तेज़ी से ख़त्म होते जा रहे हैं, और इसकी सबसे बड़ी रीज़न है इंसान की पैसे की हवस। पहले तो इंसान सिर्फ अपनी ज़रूरत के तहत शिकार किया करता था, मगर पिछली सदी की ग्लोबलाइजेशन के बाद तेज़ी से पैसा कमाने के चक्कर में इंसान ने जानवरों के साथ जुल्म करना शुरू किया, और इनमें राइनो भी शामिल था कि जिसके सिंग काट कर इन्हें बेचा जाता था।
और इसकी मिसाल वीडियो की शुरुआत में हमने आपको आयरलैंड के म्यूजियम की वारदात बताई कि जिसमें राइनोज के चोरी होने वाले सिंगों की कीमत तकरीबन €500,000 के बराबर थी। मगर बदकिस्मती से जब से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की गवर्नमेंट ने राइनो के शिकार पर पाबंदी लगाई है और इनकी प्रोडक्शन का इंतज़ाम किया है, तो फिर इसके बाद ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि इसके सिंग की कीमत मज़ीद बढ़ना शुरू हो गई। क्योंकि अब लोग हाथी के दांत के साथ साथ राइनो के सिंग भी ब्लैक मार्केट से खरीदते हैं और अपनी दौलत को शो ऑफ करने के लिए और अपने घरों में सिंगों से बनी हुई चीज़ें सजाने के लिए लोग बेतहाशा पैसा खर्च करते चले जाते हैं। और ऐसे लोग छुछोरपन करते हैं, पैसों की लालच में मुब्तला बेरहम शिकारी जो गैर कानूनी तरीके से राइनोज और हत्ता के हाथी तक को मार डालते हैं। राइनो के साथ जुल्म यह है कि इसका सिंग सिर्फ पैसों के लिए ही नहीं काटा जाता, बल्कि बहुत से लोग इसे मेडिकली यूज़ करके बहुत सी बीमारियों को दूर करने का दावा भी करते हैं। और इतने लार्ज स्केल पर सिर्फ और सिर्फ अपनी लालच पूरी करने के लिए राइनोज का कत्लेआम रोकने के लिए एक नया तरीका निकाला गया। और वो सोल्यूशन ये था कि अगर सिंग ही ना होंगे तो कोई इसे मारने की कोशिश क्यों करेगा। अब राइनो के सिंग तो कुदरत की तरफ से इसके लिए एक तोहफा है जिससे वो अपने आप की हिफाजत करता है। तो क्या मेडिकल एक्सपर्ट बगैर सिंग के राइनो पैदा करने की कोशिश में है? ऐसा हरगिज़ नहीं। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मुख्तलिफ गवर्नमेंट ने यह तरीका निकाला कि वो खुद ही राइनो के सिंग काट कर इसे सेव कर लिया करेंगे, ताकि कोई भी शिकारी लालच में आकर इनका कत्लेआम ना करे। कोई भी लालची शिकारी जब राइनो का सिंग काटता है या इसे मार कर इसका सिंग अलग करता है तो दोनों सूरतों में राइनो की मौत हो जाती है। लेकिन जब गवर्नमेंट की तरफ से भेजे गए एक्सपर्ट्स ये काम करते हैं तो इनका मकसद राइनो की जान बचाना होता है। चनाचे सबसे पहले वो राइनो को बेहोशी का डोज देकर इसे बेहोश करते हैं और फिर इंतहाई प्रोफेशनल अंदाज में इसका सिंग इस तरीके से काटते हैं कि इसकी बॉडी को कोई नुकसान न पहुंचे। और ये गवर्नमेंट सिंग बेचकर हासिल होने वाली रकम इन्हीं राइनोज की प्रोटेक्शन और वेलफेयर पर खर्च करती है। दोस्तों, कैसी बात है कि फितरत ने जो सिंग राइनोज को इसकी हिफाजत के लिए दिए थे वो हम इंसानों की लालच की वजह से इसकी जान का खतरा ही बन गए और अब इन्हें जिंदा रखने के लिए इनके सिंगों को काटा जा रहा है। और लालच के इस तौर पर जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है। तो दोस्तों, ये थी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाए जाने वाले नायाब राइनोज पर एक डॉक्यूमेंट्री रिपोर्ट और उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट्स विद शानी को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।